अरे शिनचेन प्रोविंस में सबसे ऊपर कोई वाला बात है। नहीं, मोस्ट सब तो है ही आज, दिक्कत कहाँ आ रही है। अब क्या फायदा रिकॉर्ड करके। हाँ, वैसे भी सब भाई कौन चला गया भाई। अब तो सेशन चालू हुआ है, अभी तो तुम्हें मैं केवल फाउंडेशन बनवा रहा था। ऐसा मत बोलो भाई, बहुत रिसर्च करके आया हूँ। देखो ये महिंद्रा वाला है ना, इसका एक चीज और बतानी थी तुम्हें, देख लो। अभी तो इंडिया में घुसे हैं अपन इलेक्ट्रिक कार लेके। इसका हेरिटेज थोड़ा सा देख लो भाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अबाउट में आएगा। इसमें एक और फायदा है ना कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पूरे है पूरा हाँ एक हाँ मिडिल में शिफ्ट हो गया है। अरे तो तुम्हें एक वीडियो एक्सीडेंट होने भेजूंगा। का नहीं, नीचे अनबैलेंस नीचे तुम्हें अनबैलेंस नीचे होने का शिफ्ट हो चांसेस गया। काफी कम है। तुम्हें एक वीडियो भेजूंगा, हाँ उसमें तुम देखोगे ना, जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जब चलती है ना, बिल्कुल आवाज नहीं होती, जीरो आवाज होती है एकदम। ठीक है, बिल्कुल भी शोर नहीं स्टडी होगा और एकदम स्टनिंग वे में चलती है ये कर्वी रोड्स पे, तो मजा आता है चलाने में। तो जो Hyundai की जो कार है ना, उसने हम डेलिबरेटली एक साउंड जनरेटर उसमें इंट्रोड्यूस किया है, ताकि आगे चलने वाले लोगों को आवाज आए कि पीछे से गाड़ी आ रही है, नहीं तो बिल्कुल साइलेंट व्हीकल है ये। ठीक है, इससे बहुत सारे एडवांटेज है, लेकिन वही है मतलब कि। ठीक है, अब देखो 2002 में इसने स्टार्ट किया था। इसके अलावा है इसका एक ऐप है यार, वो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। मोबिलिटी सॉल्यूशन, ये रहा नीमो। तो तुम्हें तुम्हें कोई भी सही है। अब पूछे। इलेक्ट्रिक व्हीकल हम्म। हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं खरीदा जाएगा। हाँ भाई खरीदो, अभी तुम्हें, अभी तो तुम्हें एडवांटेज बताना चालू करूंगा, तुम देखना कि सबसे सस्ता वही है अभी इंडिया में। देखो ये जो शेयर्ड कनेक्ट इलेक्ट्रिक है ना, जैसे तुमने स्मार्ट डिवाइसेस के नाम सुने होंगे, कहीं से भी बैठ के उसको तुम ऑपरेट बंद चालू कर सकते हो। मेरे घर में भी दो स्मार्ट डिवाइसेस हैं, जिनको मैं कहीं से भी बैठ के इंटरनेट से बंद चालू कर सकता हूँ। तो ये जो ऐप है ना, महिंद्रा ने खुद बनाया है। जैसे टेस्ला ने अमेरिका में खुद बनाया अपना ऐप, वैसे इसने पूरी टेक्नोलॉजी खुद बनाई है। तो इसने इसको नाम दिया है नीमो। तुमसे कोई पूछता है कि कौन लीडिंग है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, महिंद्रा है। महिंद्रा ने खुद के इतने सारे व्हीकल बनाए, तुम्हें दिखाई दिया। और उसके अलावा खुद का एक ऐप भी बनाया है, जो मोबिलिटी सॉल्यूशन के नाम से ये बोलता है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है इंडस्ट्री में, लेकिन इसका जो ये है ना, क्या बोलते हैं, टीम बहुत पीछे है अभी टेस्ला से। ठीक है, आई थिंक सबको अब ओवरव्यू मिल गया कि कौन कौन मैन्युफैक्चरर है इंडिया में और किस तरह की कारें वो बना रहे हैं। ठीक है, आगे अच्छा, बढ़ेंगे। वो एक और कौन सा नाम था जो तुम मिस कर रहे थे तीन के अलावा? यार वो देखना पड़ेगा। आकाश, आकाश वगैरह जैसा कुछ तो। उसकी मैं वेबसाइट पे भी नहीं गया, क्योंकि उतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है वो प्लेयर। ये देखो निशान विशान है, ये तो बाहर के हैं इन इंडिया। ये है अशोक लेलैंड, इसके ट्रक आते हैं। ठीक है, जरूरत नहीं है इतना याद रखने की। चार कंपनियां याद रख लेना बहुत है। ईवी का कोई पूछ ले क्वेश्चन तो तुमसे कि भाई बताओ अच्छा, ये एमजी वगैरह में भी तो आती है ना, एमजी की गाड़ियों में भी। ये जो है ना, ये इंडिया के खुद के मैन्युफैक्चरर्स हैं, मेड इन इंडिया बना रहे हैं। बाकी जो निशान विशान है ना, वो भी मेड इन इंडिया है, लेकिन वो खुद की पेरेंट कंपनीज नहीं है ना इंडिया में जो बनी है। टाटा इंडिया की कंपनी है ना। तो इंडिया के कौन कौन हम्म। से मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनको सब्सिडी मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, आगे बढ़े क्या। हाँ। ठीक, अब देखो मैं तुम्हें बताऊंगा कि इंडिया में क्या फ्यूचर है इनका। तो उसके लिए पहले हम एक वेबसाइट पे चलते हैं। अभी तक इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं यार। बहुत इंटरेस्टिंग। आज भाई अनिल का पूरा नेटवर्क आ रहा है। देखो ये हॉटस्पॉट। पावर मिनिस्ट्री की वेबसाइट है। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि इंडिया में किस तरह से प्रमोशन चालू है और कितना कम नॉलेज है बाहर के, मतलब इंडिया के लोगों को इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में। तो ये पावर मिनिस्ट्री की वेबसाइट है। इस पर जब तुम जाओगे ना, इन्होंने अलग अलग रेगुलेशन गाइडलाइन यहाँ पे दी है। इनके अंदर इन्होंने बताया कि क्या क्या स्कीम इन्होंने चला रखी है लोकल पब्लिक के लिए, जो कि बहुत कम लोगों को पता है। ठीक है, तो ये वाली जो वेबसाइट है मैं दिखाना चाहूंगा, फेम 2 नाम से है।
फेम 2 का मतलब है फास्ट अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल बीच में मिसिंग। ठीक है, ये वेबसाइट है इनकी। अरे यार वो शिट कहाँ गया वो, जो अभी शिव पूछ रहे थे ना, इसका कुछ आइडिया है हाँ क्या? वो 1,48,000 समथिंग। हाँ यहाँ पे आएगा, डैशबोर्ड है इसका, ये रहा, ये देखो इतना फ्यूल अभी तक इंडिया में बचा है इनके यूजर्स से। ठीक है, और फ्यूल सेविंग इतनी हुई है पर डे, ये टोटल फ्यूल सेविंग है अभी तक इंडिया की। ये इतना फ्यूल पर डे सेव करते हैं, इतना CO2 रिडक्शन पर डे कम हो रहा है। ठीक है, और इतना अभी तक टोटल हुआ है CO2 रिडक्शन ड्यू टू यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। अब इसमें भाई बस मैं, स्टेट वाइज दिखा दो किसमें कितना दिख रहा है। हाँ स्टेट वाइज भी दिखा रहा हूँ मैं। देखो दिल्ली की बात करते हैं, ये जो डाटा है ना, ये डाटा व्हीकल्स का डाटा है कि टू व्हीलर हाँ यही कितने हैं। चाहिए बस। 969 टू व्हीलर्स बिके हैं इलेक्ट्रिक, 3 व्हीलर्स 41 है। 3 व्हीलर्स में ई रिक्शा जो है वो लगभग 3000 बिक चुके हैं दिल्ली में अभी तक। 3 व्हीलर्स में जो ये है L5N, ये L5M और L5N जो है ना कैटेगरी है 3 व्हीलर्स की, तो 3 है या 900 है। ठीक है, और 4 व्हीलर्स जो है, इतनी इलेक्ट्रिक कार बिक चुकी हैं। 4 व्हीलर मतलब इलेक्ट्रिक कार, क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रक नाम से तो अभी तक कुछ नहीं आया, कार ही चल रही है। तो लगभग इतनी, तो दिल्ली में लगभग 10,734 व्हीकल है अभी तक जो चालू है। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान का डाटा देखते हैं अपन। तो राजस्थान ज्यादा आगे है दिल्ली से, लेकिन राजस्थान टू व्हीलर्स में आगे 10,000 के लगभग टू व्हीलर्स बिक चुके हैं राजस्थान के अंदर। और टोटल डाटा ये है तुम्हारे साथ, इसमें हर स्टेट का डाटा है। इस बिहार का देखना एक बार। बिहार का देख लो, अरे सबसे नीचे जो था, सबसे नीचे में 29,000 है, देखो तो वो केरला होगा। नीचे। ये तमिलनाडु ना, हाँ ये देखो 21,000 है। ये कर्नाटक। कर्नाटक। इसमें क्योंकि कर्नाटका। इसकी जब तुम पॉलिसी देखोगे ना, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के मामले में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसकी, इसलिए इतने बिक चुके हैं। देखो टू व्हीलर्स कितने बिके, सबसे ज्यादा टू वहां तो व्हीलर्स। एक ओला का एक लगा था ना सेटअप। हाँ तो वहां की क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने, यहाँ पे जब तुम जाओगे ना, ये लो कर्नाटका की पॉलिसी मिल जाएगी तुम्हें यहाँ पे। हर स्टेट की अलग पॉलिसी है और सेंट्रल की खुद की पॉलिसी भी है। ठीक है, तो ये कर्नाटका की पॉलिसी है। इसमें तुम जब देखोगे ना स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी मेजर्स, तब तुम्हें पता चलेगा कि इन्होंने कितनी ज्यादा छूट दे रखी है इलेक्ट्रिकल व्हीकल के यूजर्स पे। वहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत सस्ता कर दिया है, इसीलिए सबसे आगे है कर्नाटका इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अडोप्शन में। ठीक है, बाकी स्टेट देखो कितना पीछे है अभी तक। ये रियल टाइम अपडेट हो रहा है डाटा जो भी है। ठीक है, अब ये तुम बोलोगे कि ये कैसे पता कि भाई इतना फ्यूल सेव हुआ, है ना? इसको कैसे पता भाई कितना व्हीकल बिका, ये तो पता है हमें, लेकिन कितना फ्यूल सेव हो रहा है ये तो मन से लगा रही है गवर्नमेंट, नहीं लगा रही। क्यों नहीं लगा रही, अभी तुम्हें दिखाएंगे आगे। मैं एक बार पॉलिसी खोलता हूँ, रुको जरा टाइम दो। इसमें बहुत मेहनत लगी मेरे को, लेकिन मैंने कहा यार एक बार सभी के लिए अच्छे से इसको निकाला जाए। स्ट्रक्चर्ड वे में मिलता है तो थोड़ा मजा भी आता है नया चीज को पढ़ने में। ये स्क्रीन दिख रही है अभी तुम्हें, हाँ, PDF दिख रही है। खुला हुआ? नहीं, PDF वही दिख रही है पहले वाली। एक सेकंड, अब अनिल दिख रहा है। अब दिख रहा है भारत का राजपत्र। हाँ भाई ये गैजेट है, गैजेट ऑफ इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पेज है। ठीक है, अब देखो जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल अडॉप्ट किया ना, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए रूल्स एंड रेगुलेशन वो बदले इन्होंने। तो यहाँ पे देखो इन्होंने जो अपनी इंसेंटिव स्कीम निकाली है, तो इन्होंने क्या किया है, अपनी जो स्कीम है ना उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। इन्होंने 10,000 करोड़ का टोटल बजट निकाला था, ये देखो 2015 में 10,000 करोड़ का टोटल बजट निकाला इन्होंने। उसमें इन्होंने 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया, डिमांड इंसेंटिव्स, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर जो भी होंगे। सबको दिख रही है ना स्क्रीन? अरे एक बार पहले सब ना अटेंडेंस दे दो, मेरे को लग रहा है लोग सो गए हैं बहुत सारे। सबकी वीडियो ऑन करा ले यार, औसम देखो भाग वीडियो गया ऑन कर लो, सब। थोड़ी भाई देर मैं बात, खाना खा रहा हूँ यार। अटेंडेंस में क्या attendance? थोड़ी देर बात करते हैं अपन।
है ना। किसी को नींद Present, नहीं sir. आती है। रिकॉर्डिंग कह रहा है- ऑफ कर दो तब। शुभम कह रहे हैं ये रिटायर ले जाऊंगा रिकॉर्डिंग में पॉज अगले कर रहा हूँ। पप्पी का तो डाटा खत्म हो गया था भाई। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या रिज्यूम करते हैं जहाँ से स्टार्ट कर रहे थे। द गजेट ऑफ इंडिया। ठीक है। 10,000 करोड़ का बजट था, जिसमें से तुमने देखा हो, अगर देखोगे सबसे ज्यादा डिमांड इंसेंटिव को दिया है 8,596 करोड़। क्यों दिया है? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि अगर हम सबसे ज्यादा जो डिमांड सेक्टर को बढ़ाएंगे, अगर हमारा जो पैसा है डिमांड सेक्टर में अगर खर्च करें हम, तब जाके ईवी का अडॉप्शन बढ़ेगा। और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने 1,000 रुपया करोड़ का इंसेंटिव दिया है। उसके अलावा जो 38 करोड़ रुपया है वो इन्होंने जो पॉलिसी मेकिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ ब्यूरो बनाए गए हैं, उनके लिए रखा है। ठीक है। तो ये फेम 2 का बजट है। आया सबको समझ में? तो ये 3 आया, आया। सेक्टर्स में इस स्कीम को डिवाइड किया। ये अब पता है क्या, ये जो हमारे जो सीएमडी हैं वो किस किस कंपनी से कोलैबोरेट किए हैं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए? टाटा से एक कर तो रहे कोई हैं, टाटा एक तो कोई पावर। उसकी अपनी है जो सब जिसमें उन्होंने फंड किया हुआ, क्या नाम याद नाम है। कोई नहीं, उसको छोड़ते हैं अभी, इस पे तो concentrate छोड़ते हैं थोड़ी हाँ। देर के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे फोकस करते हैं। ठीक है। तो अब देखो इसमें जो कलरफुल लाइन है ना, इसको पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एफर्ट है सबसे ज्यादा ई मोबिलिटी के जो सपोर्ट में है। ठीक है। तो इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट किया है ये कि भाई आप लोग भी अपने अपने एंड पे कुछ कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करो। तो जैसे कर्नाटका की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे कदम उठाए तो वहां पे सबसे ज्यादा अडॉप्शन हुआ। ऐसे केजरीवाल सरकार ने भी बहुत सारे इंसेंटिव दे रखे हैं। तुम अपनी अपनी स्टेट की पॉलिसी पढ़ लेना। उसमें दिल्ली का मेरे को पता है, दिल्ली की गवर्नमेंट ने कोई लिमिट नहीं लगाई कि कितने भी सालों तक आप मतलब जितना व्हीकल खरीदोगे, हर व्हीकल पे 10 से 20 हजार रुपए तक की छूट मिलेगी। ठीक है। तो इस तरह की पॉलिसीज उन्होंने बनाई है। तो ये बोल रही है कि स्टेट गवर्नमेंट या तो उसको फाइनेंस दो, डायरेक्ट आप फाइनेंस से इंसेंटिव दो, या नॉन फाइनेंस में जो मैन्युफैक्चरर्स है ना, उनको कैसे वेवर दे सकते हो आप, रोड कंसेशन, रोड टैक्स कंसेशन दे सकते हो, परमिट जो है उनके एक्सेम्प्ट कर सकते हो, वेवर दे सकते हो उनको टोल टैक्स में, पार्किंग फीस में वेवर दे दो इलेक्ट्रिकल व्हीकल वालों को, और रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो लगते हैं वो भी हटा दो। तो इस तरह की स्कीम्स ऑफर की हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट स्टेट गवर्नमेंट्स को, ताकि हर स्टेट में अडॉप्शन बढ़े ईवी का। उसके बाद है कि जो हेवी इंडस्ट्री है उसका जो नोडल डिपार्टमेंट होगा ना, ये सॉरी जो इसका नोडल डिपार्टमेंट है पूरी स्कीम का, 10,000 करोड़ रुपए का जो लेखा जोखा रखेगा वो कौन रखेगा? डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री। ठीक है। हेवी इंडस्ट्री मतलब वही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो है। ठीक है। उसके बाद है देखो, पहला जो पैरामीटर अपन ने देखा था डिमांड में, जो सबसे ज्यादा 8,000 रुपए की करोड़ 8,000 करोड़ रुपए के लगभग जो जा रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं उसका थोड़ा सा इन्होंने बताया है। इसके अंदर जो गवर्नमेंट फोकस कर रहा है, 4 कैटेगरी ऑफ व्हीकल पे फोकस कर रहा है। सबसे ज्यादा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जो बसेज आती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सबसे ज्यादा पैसा वहां जाएगा। उसके बाद जो 4 व्हीलर्स हैं उसमें कौन कौन से आएंगे? उसमें आईसी वाले नहीं आएंगे, उसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल आएंगे, प्लग इन हाइब्रिड आएगा और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आएगा। प्लग इन हाइब्रिड मतलब होता है जो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड होता है, और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मतलब होता है जो 50-50% होता है। ठीक है। 50% आईसी पे भी चल सकता है, 50% इलेक्ट्रिसिटी पे भी चल सकता है। तो 4 व्हीलर में ये मिक्स हाइब्रिड वाली कैटेगरी भी इन्वॉल्व है। लेकिन बसेस में ओनली स्ट्रिक्टली इलेक्ट्रिकल पे ही चलनी चाहिए, वो उन्हीं को मिलेगा इंसेंटिव, बाकियों को नहीं मिलेगा। 3 व्हीलर्स में जो रजिस्टर्ड ई रिक्शाज हैं उनको मिलेगा, और 2 व्हीलर्स में जो भी इलेक्ट्रिक है उनको मिलेगा। तो ये 4 व्हीकल कैटेगरी है जिसमें 8,500 कुछ करोड़ रुपए का बजट जाना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2022 तक। ठीक है। ये जो ऊपर टेबल दिखाई थी ना मैंने, ये वाली देखो, इसमें 2022 तक का डाटा दिया हुआ है, कितने हजार करोड़ रुपया हमें लगाना है। उसके बाद प्रपोज है किसी ईयर में हुआ था? क्या? ये फेम प्रपोज किस ईयर में हुआ था? मतलब कितने सालों से ये चल रहा है ये 2019 से चालू है ये देखो 2019 से ये चालू हुआ। जो ये नेमा, ये जो फेम 2 आया ना, फेम 2 जो इससे पहले फेम 1 था, फास्ट अडोप्शन और
एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो फेम 1 जो था उसमें केवल आउटलाइन बनी थी, ठीक है, कि हम ये चीजें करने वाले, लेकिन फेम 2 में एकदम फ्लेजेड प्रिपरेशन चालू हुई इसको, ठीक है। अब देखो ये इंसेंटिव किस बेस पे मिलेगा, कि अपन ने जो भी बैटरी कैपेसिटी देखी ना 39 किलोवाट आवर वाली, जिसको अपन ने 5 से मल्टीप्लाई भी किया था, उसमें उस कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा कि कितने इंसेंटिव मिलना चाहिए। जैसे कि मान लो कि 1 किलोवाट आवर पे आपको छूट मिल रही है व्हीकल में 10,000 रुपए की, ठीक है। अब मान लो 50 लाख रुपए का व्हीकल है, तो 39 के हिसाब से लगभग 40 मान लो, तो 40,000 रुपए की तुम्हें छूट मिल गई यहाँ पे, सॉरी 4 लाख रुपए की। तो 23,000 का व्हीकल अब 20,000 19,000 का पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि इंसेंटिव इतना मिल रहा है बैटरी कैपेसिटी पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये बोला है, ठीक है। उसके बाद है कि जो मेनली जो स्कीम है ये ज्यादातर तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे फोकस्ड है। अच्छा इसमें एक चीज है, यहाँ पे एक चीज बताना भूल गया, ये जो 4 व्हीलर्स है ना, ये ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज होने चाहिए। अगर कोई प्राइवेट में यूज कर रहा है ना, उसको भी मिलेगा इंसेंटिव, लेकिन उसका क्राइटेरिया कुछ अलग है, ठीक है। तो ये जो भी 4 कैटेगरी आ रही है, इसमें से केवल लास्ट वाली छोड़ दो, उसके अलावा जो ऊपर की 3 है ना, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ज्यादा फोकस्ड है। जो पब्लिक में ये जो प्राइवेट व्हीकल खरीदेगा 4 व्हीलर में, उसको स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ इंसेंटिव देगी, लेकिन उसका अडॉप्शन क्राइटेरिया अलग है, उस पर क्या इंसेंटिव मिलेगा। ये जो यहाँ पे अभी तक लिखा है ना, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे है। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि कमर्शियल पर्पस के लिए 3W 4W, ये 3 व्हीलर 4 व्हीलर एंड बस सेगमेंट से जिस पे ज्यादा फोकस किया है। However, private owned registered 2 wheelers will also be covered under the scheme as a mass segment. समझ आ रहा है शिव? उबासी आ रही है तुम्हें? ठीक है। टॉर्चर कर दिया क्या सबको मैंने आज? हाँ सुनना, ये कुछ ज्यादा थियोरेटिकल लग रहा है। आखिरी 5 मिनट से मुझे भी थोड़ा वैसा हो रहा है अभी, मैं कोशिश कर रहा हूँ करना थोड़ी। सुनना शुभम, हाँ 12 बजे के बाद सबका दिमाग मतलब काम ज्यादा नहीं करता है, समझा? तो कितना बच गया, कितना पेज? 4 मिनट बाकी है। भाई रोशन जा चुका है क्या? चलो छोड़ो यार, हाँ अब कोई इंटरेस्टेड नहीं लग रहा। हाँ छोड़ देते हैं। यार ये थोड़ा कल भी कर लेंगे, जो अभी बच गया, जो अभी तुमने पढ़ाया, क्योंकि मेरे को लास्ट के 5-10 मिनट का भी कुछ ज्यादा समझ में आया नहीं। ठीक नहीं, है। मैं शिव को देखा तो मैं शिव को देख कर मैं भी एक नींद मार लिया। नहीं बस मेरे को ये तुम शुभम भाई, म्यूट ये हो जो भाई। फेम फर्स्ट का है ना, फेम फर्स्ट जैसे सेकंड तो 2019 के लिए बता रहे हो, जो फेम फर्स्ट नहीं। आई है ना, उसका क्या है, 2016 से या 15 से? 2015 से है ना, 2015 से है। एक काम करो, अभी तुम सब नींद लो अपनी अपनी, कल मिलते हैं, ठीक है। तो सब सो जाओगे, अभी मैं बोलता रहूंगा, मैं इतना सब गेजेटेड डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाने लगूंगा, तुम सब सो जाओगे खर्राटे मार के। अच्छा एक और वो अभी जो जो अपन ने कवर कर लिए उनकी लिंक्स भेज दियो ना एक बार, थोड़ा देखेंगे देखो इसमें जो ये हो है जाए। कि यूट्यूब पे है ना, कि कहीं पे भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं है अवेलेबल, जितनी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इन सब के लिए ना बहुत स्टडी करना पड़ता है। यूट्यूब पे बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लाइक क्या प्लान है, छोटा मोटा बता दिया, लेकिन जो मेजर चीजें हैं ना ईवी से रिलेटेड, वो सब तुम्हें मतलब 1 घंटा तो लगेगा सेशन में। थोड़ा सा बोरिंग है, क्योंकि मेरे को वीडियो वगैरह मिला नहीं, प्रेजेंटेशन मिला नहीं, बनाना पड़ेगा खुद से, बनाऊंगा तो 2 दिन लग जाएंगे सारी पीडीएफ को समेट के बनाने में, ठीक है। तो बढ़िया है कि पीडीएफ से ही दिखा दूं मैं तुम्हें, लेकिन तुम्हें इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी जो भी अवेलेबल है ईवी से रिलेटेड, ठीक है। तो चलो सो जाओ सब लोग, गुड नाइट। चलो ठीक है, कल मिलते हैं। बाय, गुड नाइट।